भूतिया माँ की जादुई पेड़। आ गई महारानी अपना काला मुंह लेकर। तुझे कितनी बार कहा है सुबह सुबह मुझे अपनी काली शक्ल मत दिखाया कर, मेरा पूरा दिन खराब जाता है, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। माँ, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो पानी लेने गई थी, आप ही अचानक सामने से आ गई। शक्ल काली दी है तो ये हाल है, जबान कैसे की तरह चलती है। अगर सुंदर होती तो पता नहीं क्या करती। मुझे आज अपनी बहन के घर जाना था, लेकिन तूने रास्ता काट दिया। अब मैं कल ही जाऊंगी। चल अब जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर, मेरी बेटी कब से भूखी बैठी हुई है। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद दामिनी जब रसोई में गई और चिल्लाते हुए बोली, खाना बना के नहीं, 1 घंटा हो चुका है, मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। बस थोड़ी देर और माँ, अभी सब्जी पकी नहीं। क्या कहा तूने? तुझे 10 लोगों का खाना बनाने नहीं बोला गया है जो इतना समय लग रहा है। सिर्फ हम दोनों माँ बेटी के लिए खाना बनाने के लिए कहा था। बस 10 मिनट और, कटहल की सब्जी को पकने में टाइम लगता है ना। जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती, तेरी वजह से मेरी बेटी सुबह से भूखी है। कुछ देर बाद बिंदिया ने खाना परोसा। लीजिए माँ, खाना तैयार है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 56 भोग बनाकर लाई है हमारे लिए। माँ, इस तरह टकली चुड़ैल से कह दो कल टाइम से खाना बनाए। रूपा, मेरा इस तरह मजाक मत उड़ाओ, जैसे भी हूँ तुम्हारी बहन हूँ। तू इस घर की नौकरानी है, समझी, मेरी बहन नहीं। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? ढेर सारे गंदे कपड़े रखे हुए हैं, जाकर उसे धो। भूखी प्यासी बिंदिया कड़ी धूप में आंगन में बैठकर कपड़े धोने लगी। उफ, कितनी गर्मी है, बिना खाए पिए भला कोई काम होता है? और एक मैं हूँ जो भूखी प्यासी दिन भर काम करती रहती हूँ। माँ, देख रही हो ना, ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, भला बुरा कहते हैं, फिर भी मैं चुपचाप इनका काम करती हूँ। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो। बिंदिया ने रोते रोते कपड़े धोए, फिर आंगन में लगे अमरूद के पेड़ को पानी देते हुए बोली, ये पेड़ मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया था, कितना बड़ा हो गया है और इसमें कितने सारे अमरूद भी लगे हुए हैं। इनमें से 2-4 अमरूद तोड़कर खा लेती हूँ, थोड़ी भूख तो शांत हो जाएगी। बिंदिया के इतना कहते ही पेड़ में से 2-4 अमरूद अपने आप जमीन पर गिर गए। ये देख बिंदिया हैरान होते हुए बोली, अरे ये क्या, अमरूद अपने आप पेड़ पर से कैसे गिर गए? इससे पहले कि कोई देख ले, मैं फटाफट से खा लेती हूँ। अमरूद वाकई में बहुत मीठे थे। बिंदिया खुश होते हुए बोली, अरे वाह, अमरूद खाते ही मेरा पेट तो पूरी तरह भर गया, तुम्हारा धन्यवाद पेड़। तभी दामिनी बड़ी सी कपड़ों की गठरी लेकर बाहर आई, फिर बिंदिया की ओर फेंकते हुए बोली, ये ले, मैं तेरे लिए और गंदे कपड़े लेकर आई हूँ, एक एक कपड़ा अच्छे से चमक जाना चाहिए, समझी, नहीं तो मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी। हाय राम, सुबह से दौड़ भाग करते करते कमर टूट गई, चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर दामिनी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। अभी तो मैंने इतने सारे कपड़े धोए, कपड़े धो धो कर हाथ बेदर्द होने लगे और फिर से इतने सारे कपड़े और दे दिए धोने के लिए। हे भगवान, ना जाने कब मुझे 2 पल आराम करने को मिलेगा। तभी बिंदिया को एक आवाज सुनाई दी, दुखी मत हो बिंदिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर उधर देखते हुए बिंदिया बोली, कौन बोल रहा है, कौन है यहाँ? बिंदिया, मैं बोल रहा हूँ, अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और केवल तुम ही मेरी बातें सुन सकती हो और कोई नहीं। तुमने अपनी माँ के गुजर जाने के बाद मेरी खूब सेवा की, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ के चले जाने के बाद मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। सौतेली माँ और बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। तुम चिंता मत करो बिंदिया, मैं तुम्हारे सारे दुखों का अंत करूँगा। क्या सच में? हाँ, तुम्हारे सामने जो गंदे कपड़ों की गठरी है, मेरे सामने रख दो। बिंदिया ने जैसे ही कपड़ों की गठरी अमरूद के पेड़ के सामने रखा, तभी अचानक एक तेज रोशनी निकली और पलक झपकते ही सारे कपड़े धुलकर साफ हो गए। बिंदिया ये देख चौंक गई। अरे ये कैसे हुआ, कपड़े तो अपने आप धुल गए। ये सब मैंने किया है बिंदिया, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, अब से मैं तुम्हारा सारा काम किया करूँगा। ठीक है जादुई पेड़, लगता है मैंने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। तभी दामिनी की चिल्लाने की आवाज आई, कपड़े धुल गए कि नहीं? सारे कपड़े धुल गए माँ, और सूख भी गए।
ये कहते हुए बिंदिया कपड़ों की गठरी लिए कमरे में दाखिल हुई। इतनी जल्दी कैसे धुल गए सारे कपड़े? ढंग से धोया भी है कि नहीं? नहीं माँ, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धोए हैं, आप खुद से देख लो। ठीक है, उन कपड़ों को यहाँ रख और अलमारी में फटे हुए कपड़े रखे हुए हैं, उनको जल्दी से जाकर सिल दे, जा। बिंदिया फटे हुए कपड़ों की गठरी लेकर आंगन में गई और जादुई पेड़ से बोली, जादुई पेड़, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हाँ बोलो बिंदिया, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन कपड़ों को सिलने में? क्यों नहीं बिंदिया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तभी पेड़ में से एक जादुई रोशनी निकली और देखते ही देखते सारे फटे हुए कपड़े सिल गए। अरे वाह जादुई पेड़, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो, वो भी मेरी इच्छा मिनटों में पूरी कर दिया करती थी। बिंदिया खुश होते हुए उन कपड़ों को लेकर कमरे में दाखिल हुई। ये देख दामिनी बोली, अरे तू इन कपड़ों को लेकर कहाँ घूम रही है? तुझे मैंने कपड़े सिलने को कहा था और तू यहाँ बाहर डोल रही है। माँ, मैंने सारे कपड़े सिल दिए, मैं तो इन्हें अलमारी में रखने जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी कुछ देर पहले ही तो तुझे दिए थे, लगता है तो काम ठीक से नहीं कर रही। नहीं, मैंने सारे कपड़े अच्छे से सिले हैं, चाहे तो देख लो। अच्छा तो दिखा मुझे, तूने किस तरह से कपड़े सिला है? दामिनी कपड़ों को ध्यान से देखते हुए बोली, अरे कपड़े तो तूने ढंग से सिले हैं। अच्छा ठीक है, अब जा यहाँ से, जाकर खाना बनाने की तैयारी कर। अब जादुई पेड़ की मदद से बिंदिया का हर काम मिनटों में हो जाता। बिंदिया अब बहुत ही खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी सौतेली माँ और बहन से देखी नहीं गई। माँ, आजकल काली चुड़ैल को क्या हो गया है? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा लेती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, उस पर नजर रखनी होगी। अभी वो आंगन में बर्तन धोने गई है, चल कर देखते हैं। दोनों माँ बेटी ने छुपकर देखा तो बिंदिया जादुई पेड़ से बात कर रही थी। जादुई पेड़, मेरी मदद करो, ये सारे झूठे बर्तन साफ कर दो। बिंदिया, बस तुम आराम से अमरूद खाओ और कुछ काम करना हो तो वो भी बता देना मुझे। जादुई पेड़ ने फिर से अपना जादू दिखाया और सारे झूठे बर्तन पलक झपकते ही चमचमाने लगे। ये देख दोनों माँ बेटी चौंक गई। तभी दोनों माँ बेटी गुस्से में लाल बिंदिया की ओर लिपकी। अरे अब दोनों यहाँ, क्या हुआ? तू अमरूद के पेड़ से क्या बातें कर रही थी? बोल, हमें सब पता चल गया है। तू इतनी जल्दी काम इस पेड़ की मदद से करती है ना? काली चुड़ैल, ये अमरूद का पेड़ तेरी माँ ने लगाया था ना? आज मैं इस पेड़ को ही काट देती हूँ, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। नहीं माँ, ऐसा मत करना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। माँ ने बड़े प्यार से इसे लगाया था। मुझे चाहे जो भी सजा दे दो, लेकिन ये पेड़ मत काटना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बस तो देखती जा, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इस पेड़ को तो मैं काट कर ही दम लूंगी। दामिनी एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आई। तभी रूपा बोली, अरे माँ रुको, पहले मुझे अमरूद तोड़ने दो, ये काली चुड़ैल ने तो सारे अमरूद खा लिए। ये कहते हुए रूपा ने पेड़ पर लगे अमरूद तोड़े। उसके बाद दामिनी ने कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काट दिया। पेड़ को कटा देख बिंदिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अरे माँ, आओ बैठकर मीठे अमरूद खाते हैं, अमरूद वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हाँ ला दे। सच में अमरूद बहुत मीठे हैं, मजा आ गया। इस पर काला नमक छिड़कने को मिल जाता तो और भी मजा आ जाता। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? जरा काला नमक ला कर दे रसोई से। बिंदिया रोते हुए काला नमक रसोई में से लेकर आई। दामिनी और रूपा ने अमरूद खाया ही था कि तभी उनके बाल धीरे धीरे करके टूटने लगे और देखते ही देखते दामिनी और रूपा गंजी हो गई। इतना ही नहीं, दोनों बेहद बदसूरत दिखने लगी। वहीं दूसरी ओर बिंदिया का रंग रूप अचानक बदल गया और वो बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई। लंबे घने बाल और गोरा रंग देखकर बिंदिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी कमरे में जादुई पेड़ की आवाज गूंजी। बिंदिया, ये सब तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें मिला है, जिसकी तुम हकदार हो। जादुई पेड़, तुम जिंदा हो? हाँ बिंदिया, जाओ जाकर आंगन में देखो। इतना सुनते ही बिंदिया खुशी से दौड़ते हुए आंगन में गई तो देखा जादुई अमरूद का पेड़ अपने जगह पर पहले की भांति खड़ा था। ये देख बिंदिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही कमरे में दोनों माँ बेटी
रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगी। तभी जादुई पेड़ की आवाज उन्हें सुनाई दी। ये सब तुम दोनों की करनी का फल है। अब पूरी जिंदगी तुम इसी तरह रहोगी। तुमने तो सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उस दिन के बाद से दामिनी और रूपा ने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वहीं बिंदिया जादुई पेड़ की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।